हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज का ब्लॉग रात 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग खाना पीना सब कुछ हो गया है, खा पी लिए हैं और कल के सुबह के लिए अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो दिन का थोड़ा सा दूध बचा हुआ है बेबी का, दूध को गर्म कर दी हूँ दही जमाने के लिए। इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी, जो कल का दही है उसमें दूध गर्म करके थोड़ा सा दही डाल दी हूँ और कल तक दही अच्छा जम जाएगा। दिन भर जितना सिम्बा दूध पीते हैं वो पी लेते हैं, जो बचता है उसको मैं दही बना देती हूँ क्योंकि गर्मियों में दूध पीना अच्छा नहीं लगता। और चाय तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग छू रहे हैं। हस्बैंड सुबह में बस लाल चाय पी लेते हैं और मैं तो वो भी बंद कर दी हूँ, तो जो बचता है उसका दूध बनाते हैं। तो यहाँ पे कल सुबह के लिए तैयारी मैं कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड 7 बजे निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए और 7 बजे से पहले मुझे उनका लंच रेडी करना होता है। ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। जिस दिन मैं बर्तन ना धुल के सोऊं, किचन साफ़ ना करके सोऊं, तो उस दिन इतनी प्रॉब्लम होती है, समझ ही नहीं आता है कि क्या छोड़ूं काम, क्या सुबह में करूं। तो यहाँ पे सारे बर्तन को धुल लिए हैं और आप लोग देख रहे हैं 10 बज गया है रात का। सिम्बा अपने पापा के साथ सो रहे हैं, तो मैं बर्तन धुल दी होती कब का, लेकिन सिम्बा को सुलाने में मुझे टाइम लग गया। यहाँ पे मैं सारे अपने जितने मतलब किचन में रेक उक होता है मैं सब धुल के सूती हूँ, लेकिन सुबह में भी फिर कपड़ा गीला करके फिर से मैं गैस को एक बार लगा देती हूँ पोछा जैसे और रेक को। तो यहाँ पे हो गए हैं और मैं ना मीशो से ऑर्डर कुछ की हूँ, आप लोग को इनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कैसा आया है। आप लोग भी मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा आया है। मैं अपने लिए सूट ऑर्डर की हूँ और हाथों में पहनने वाला चूड़ा जो दुल्हन चूड़ा होता है, तो मैं इनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। ये तो कल आएगा, तो इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं किचन का सारा काम करके ब्रश करने चली आई हूँ। मैं रात में ब्रश करके सोती हूँ और मुंह को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि किचन में रहती हूँ पूरा दिन, काम उम करना, धूल मिट्टी जम जाता है। और अच्छे से अपना मुंह को साफ करके मतलब पोंछ के और गुलाब जल लगाऊंगी। गुलाब जल इसमें ख़त्म हो गया है, मैं जिस डिब्बे में ली हूँ एक अलग से डिब्बा रखी हूँ उसमें भर के, इससे आसानी होती है लगाने में। और थोड़ा सा रात में मैं बादाम का तेल फेस पे लगा के सोती हूँ। बादाम का तेल लगा ली, नहीं तो जो दूध की मलाई होती है उसको मैं लगा लेती हूँ। और बर्तन धोते धोते कपड़े मेरे गीले हो गए हैं। तो यहाँ पे सुबह हो गई है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे परोरा, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज की मसालेदार सब्ज़ी बनाई हूँ हस्बैंड को ले जाने के लिए ऑफिस में, और पराठा बनाई हूँ। तो खाना तो मेरा बन गया और यहाँ पे मैं उनका अब टिफ़िन पैक करूँगी। अभी सिम्बा सो रहे हैं, हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से टिफ़िन पैक करके फिर बाबू को जगाने को जाऊँगी। वैसे सुबह सुबह मम्मा को ही वो ढूंढते हैं, मम्मा के गोद में उनकी नींद खुलती है। हस्बैंड को जाने से पहले मैं बाबू को जगा देती हूँ, बाबू अपने पापा से मिल लेते हैं। क्या हुआ, मैं यहाँ पे वॉइस कर रही हूँ इनको लेकर ही, अकेले इनको कहाँ छोड़ूँ। तो मैं ना ये जब सब्ज़ी रखती हूँ तो ऊपर से एक कवर लगा देती हूँ क्योंकि पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा तेल आ जाता है। लेकिन सब्ज़ी बहुत गर्म थी इसलिए मैं हस्बैंड के पास ही लेकर चली गई हूँ और उनका ब्रेकफास्ट लेके गई हूँ। खा पी रहे हैं, खा पी के वो निकल गए हैं और इतना गर्मी था कि मुझे नहाना पड़ा। अभी सारा काम वैसे के वैसे ही पड़ा है, बस सिम्बा को उठाई और उनके पास बैठी थी, फिर मैं इनको छोड़ के चली गई थी नहाने। लेकिन ये जो नेट नहीं हटाई थी मच्छरदानी, उसके ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। शुक्र है इनको कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं सामने बाथरूम में ही इसी रूम में नहा रही थी, इनको देख भी रही थी।
क्योंकि जिस रूम में हम लोग रहते हैं ना उसमें भी बाथरूम है, एक अलग से बाथरूम है। तो जब ये जगह रहते हैं तो इनके साथ रहती हूँ, तो इसी बाथरूम में मैं नहा लेती हूँ। मैं तो नहा ली हूँ, अब सिम्बा का काम करना है यहाँ से। तो इनको ब्रश कराऊंगी। ब्रश अपने से करने को जिद कर रहे थे तो मैं दे दी हूँ। थोड़ा सा हल्का सा मैं तेल लगा के हाथ पैर में इनके तेल लगाई हूँ और इनके अब बाल में लगाई हूँ और सोची हूँ कि अच्छे से पहले बाल को झाड़ दूँ। बाल इनके फिर से बड़े हो गए हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बाल मैं कट कराई थी लेकिन बड़े साइज़ में कट हुआ था, क्योंकि हम लोग घर जाने वाले हैं, 10 दिन में निकल जाएंगे गाँव जाने वाले हैं। फिर से मैं इनका बाल कट कराने वाली थी तो मैं बोली बड़ी साइज़ में करना, फिर 10-15 दिन में बाल इनका फिर से कट होगा। तो बड़ा बाल रहता है तो कट होने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनको तो मैं रेडी कर दी हूँ और इनके लिए एक रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो इनका मैं ब्रेकफास्ट करा दूँ। पता है जिस दिन ना मैं रात में आधा काम करके सोती हूँ सुबह वाला, तो मुझे सुबह उठ के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो जो जैसे बड़ा काम होता है, बर्तन धुलना और किचन की क्लीनिंग करना, वो सब रात में हो जाता है। तो उठो, हल्का सा पोछा जैसे लगाओ और सारा काम जल्दी फटाफट हो जाता है। तो इस तरह से हर हाउसवाइफ, अगर घर में कोई बच्चा स्कूल जा रहा हो या कोई घर में बड़ा या हस्बैंड कोई ऑफिस जाने वाले हों, काम पे जाने वाले हों, तो इस तरह से हम लोग उठ के ना आधा काम मतलब रात में ख़त्म कर लेंगे, फिर आधा काम सुबह में लगेगा कि आधा काम हो गया है, बस आधा ही करना है। तो यहाँ पे मैं हाथ से पोछा लगा रही थी, लेकिन आज मैं नहा ली हूँ इसलिए खड़े होके पोछा लगा रही हूँ। मैं जहाँ बैठ के वॉइस कर रही हूँ ना, बाबू पानी में खेल रहे हैं, पानी में अपने टैडी वैडी को नहला रहे हैं, इसलिए पानी का आवाज़ आ रहा है। मैं अपना वेट लूज करने के लिए पोछा अब स्टार्ट की हूँ हाथ से लगाना, लेकिन अभी नहा ली हूँ तो सोची हूँ कि क्या हाथ से लगाऊँ, खड़े होकर ही लगा दूँ, जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो जब हाथ से लगाती हूँ तो मैं पूरे फर्श पे लेट लेट के लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर भी आ गया, मीशो से ऑर्डर की थी। कल का ये चूड़ा आ गया था, तो मैं कल के ब्लॉग में चूड़ा तो दिखाई थी, लेकिन ये सूट आज आया है तो मैं इसको सोच रही हूँ कि आप लोग से के साथ शेयर करूँ कैसा आया है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मीशो में मैं ऐसे देखती रहती हूँ, सब लोग देखते रहते हैं, मीशो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ। मैं तो ज़्यादातर बस मीशो, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा 3 चीज़ पे देखती हूँ, लेकिन मिंत्रा से बस अभी एक ही चीज़ मंगाई हूँ, लिपस्टिक, लिप बाम जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा आया था। और ये सूट बहुत प्यारा है, इसका कमर उमर भी अगर पतले लोग भी पहन सकते हैं, मोटे लोग भी पहन सकते हैं, यम साइज है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। गांव जाने वाली हूँ ना, इसलिए सारे सामान अभी से मंगाना स्टार्ट कर दी हूँ। मेरे पास 5 से 6 सूट हो गए अब। और ये चूड़ा तो मैं पिछले वीडियो में दिखाई थी, तो मैं सोची इसमें भी दिखा दूँ, आप लोग को शायद अच्छा लगे। ये 250 का शायद चूड़ा है, 299 सॉरी 249 का है। और कचरा इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग सोचे हैं कि पहले ले जाके कचड़ेदान में, जहाँ कचरा रखते हैं डस्टबिन, वहाँ पे रख के आ जाएं। ये हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, उसके नीचे आके रखना होता है, सारे महिलाएं नीचे उतरती हैं। यहाँ पे मैं सोची हूँ कि अपना टेस्ट वाला धो दूँ बर्तन, लेकिन यहाँ पे इतनी मधुमक्खी हैं कि बाप रे, नहीं धोना। चलो सिम्बू भागो। और यहाँ पे ना ये बिल्ली अपना गिरा दिए हैं हमारे बिल्डिंग से ऊपर। ये रहा आपका कैट, ले लो, जाओ जाओ ले लो। आप ऊपर से गिरा दिए हो ना, देखो बिल्ली को चोट आ गई। नहीं गिराते हैं, आप तो गुड बॉय हो ना। यहाँ पे नीचे आ गए हैं और इतना सारा बेड रखा हुआ है। पता है जब मैं नीचे आती हूँ ना, तो ऊपर मुझे जाने का मन नहीं करता है रूम पे, क्योंकि नीचे इतनी सुकून मिलती है, वैसे कोई रहता नहीं है। तो जिस दिन सुबह में हम लोग डस्ट फेंकने आते हैं, यहाँ पे 1 से 2 घंटे बिता के ही जाते हैं। तो उसमें से का एक बेड हम लोग बिछा लिए हैं
एक अलग था उसको बिछा के, और यहाँ पे इतनी मतलब सुकून मिलता है, लगता है ऐसे कि बहुत सारे पेड़ हैं, किनारे किनारे लगे हैं और इतनी अच्छी हवा चलती है। तो मैं तो जब आती हूँ सिम्बा को लेके, तो सिम्बा खेलने लगते हैं तो मैं अपना वॉक कर लेती हूँ। उतनी अच्छी जगह है, दूर तक है, तो मैं 1 से 1.5 घंटे वहाँ पे बैठी और फिर लेके चली आई हूँ सिम्बा को अपने रूम में। और मैं किचन में गई हूँ अभी उधर का काम निपटाने, तब तक ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। जब मैं नीचे से लेके आती हूँ तो हाथ पैर धुलती हूँ। बस मैं अभी किचन में गई थी तो अभी हाथ पैर भी इनका नहीं धुला था, तब तक सारा अलमारी से कपड़े गिरा दिए, और मैं रख रही हूँ तो मुझे रखने भी नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, भूख भी लग गई है, तो रात का चावल बचा था उसको मैं फ्राई की हूँ। तो चावल है, 2 रोटी है, थोड़ी सी सब्जी है, दही है और थोड़ा सा दाल है। मैं सिम्बा को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं खाने को बोल रहे हैं, तो मैं खाना खा के चली आई हूँ। इतना सारा बर्तन हो गया है, मैं सोची पहले बर्तन को धो लूँ, क्योंकि अभी जो अलमारी से गिराए हैं कपड़े उसको भी समेटना है। और सिम्बा खाना नहीं खाए हैं तो मैं एप्पल का जूस बना के देने जा रही हूँ उनको। खाना वाना नहीं खाते हैं तो मैं जूस वूस ही पिला देती हूँ, तो अच्छे से पी लेते हैं, तो मुझे भी वो टेंशन नहीं रहती है कि अरे नहीं बच्चा खाया है तो भूखा है, चलो खाना नहीं खाया तो कुछ तो पिया है। तो यहाँ पे मेरे पास मिक्सर नहीं है, तो जो कटर मंगाई हूँ, प्याज कटर, चॉपर जिसको बोलते हैं, उसी में मैं जूस बना देती हूँ, आसानी से बन जाता है। सबसे अच्छा अनार का जूस इसमें बनता है। अनार का जूस बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो अनार के बीज होते हैं ना वो पीसते नहीं हैं, तो जूस मीठा लगता है, कड़वाहट नहीं लगता है। और जो ये एप्पल का बच्चा है उसको खा भी सकते हैं, और थोड़ा सा अपने फेस पे इसको रगड़ के क्रब जैसे करने से जो फेस का ग्लो आता है ना वो अलग ही मतलब उसका कहना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इनको नेपल से नहीं पिलाऊंगी, ये नेपल में मांग रहे हैं, लेकिन मैं इनका नेपल छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे आधा घंटा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दो। मैं उसी ढक्कन से पिलाई हूँ, और उनको ना अभी टीवी के पास छोड़ के आई हूँ। मैं 2-3 बार ट्राई कर ली हूँ कि ये उधर खेल रहे थे तो मैं सारे कपड़े को रखने की, लेकिन जब आ रहे हैं ना सारा कपड़ा फिर से गिरा दे रहे हैं। मैं 2 बार रख चुकी हूँ, ये तीसरी बार है। टीवी के पास बैठा के आई हूँ, शायद ना देखें, लेकिन पता नहीं कहाँ से इनको भनक लग गई, मम्मा सारा कपड़ा रख रही है। लेकिन क्यों रखना, बोल रहा है कि मम्मा क्यों रख रहे हो, सारे नीचे गिराओ। ये ना अपने अलमारी में अपना ही कपड़ा गिरा रहे हैं, दूसरा का गिराते तो चलो ठीक है, लेकिन अपना ही सारा कपड़ा फेंक रहे हैं। मैं बोल रही हूँ 2-3 बचा है उसको भी गिरा दो। अब ये सो जाएंगे तभी मैं सारा कपड़ा रखूँगी, नहीं तो ये करने नहीं देंगे जगे हुए में। आज इतना सारा काम है कि जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन बच्चे भी काम बढ़ा देते हैं। मैं रख रही थी तो नहीं रखने दे रहे थे, और अपने से खुद रख रहे हैं। किसी में स्लीपर रख रहे हैं तो उसी में अपने कपड़े रख रहे हैं। और जो छोटी वाली लॉकर होता है ना उसमें ना मैं इनके खाने पीने वाला सामान रखती हूँ। तो ज़्यादा दिन हो गया है इसको साफ़ किए हुए, जो आधे पैकेट बिस्कुट खुल जाता है फिर मैं उसको दोबारा नहीं देती हूँ। तो इतने सारे ये बचे हुए थे, मैं इन सबको अब डस्ट में डाल दूँगी, क्योंकि खुला वाला चीज़ बच्चों को नहीं दिया जाता है। 1-2 दिन का हुआ तो चलो ठीक है, ऐसे 2-3 दिन हो जाता है या 5-6 दिन हो जाता है तो फिर उसको नहीं दोबारा देते हैं। और जो मैं रात में दही जमाई थी उसको फ्रिज में रखना भूल गई थी, और ये सारे दही को गिरा दिए हैं नीचे। वही ना, जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन बच्चे भी काम को बढ़ा देते हैं। काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है, फिर भी ये करेंगे, ये सब गिराए फैलाएंगे कि मम्मा क्यों खाली रहेगी, खाली बैठेगी। और उधर मैं सफाई कर रही थी तब इतना तक परेशान कर रहे, पता नहीं क्यों ये पर्दा गिरा दिया, पता नहीं कैसे पर्दा गिरा दिया। बताइए, बताओ मम्मा को, पर्दा कैसे गिराए हो, उतना ऊपर से कैसे आपको हाथ आया।
जो किचन में दही गिराए थे, अभी उसी को मैं साफ़ कर रही थी, तब तक ये पर्दे को पता नहीं कैसे गिरा दिए हैं। इसमें ये पकड़ के झूले हैं कि कैसे गिराए हैं मुझे नहीं पता। और जो पर्दे में ये कॉर्नर में लगाने वाला होता है लोहे का, वो टूट गया है और मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं छोड़ दी हूँ, हस्बैंड आएंगे तो देखेंगे अपने बच्चे का ये करतूत। वो बोलते हैं पूरे दिन तुम रहती हो साथ में, और जो गलती करता है तो मुझे पे ठाल देती हो कि ये देखो आपका बेटा क्या किया। मैं यही बोलती हूँ आते ही, ये देखो आपका बेटा क्या किया, और इसका मन बढ़ाओ। तो बोलते पूरा दिन तुम देखती हो, तुम सिखाओ। मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस कर रही थी, मेरे बेटे सामने खेल रहे हैं। एक छोटा सा बाजा है, उसी को बजा रहे हैं, तो आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। और पता है अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं इनको बाथरूम में लेके गई, लेकिन बाथरूम में नहीं नहाते हैं, तो बालकनी में इनको नहला दी हूँ और कपड़े जो थे उसको धुल दी हूँ और इनको अच्छे से मालिश तेल से करी हूँ। फिर ये जब सोएंगे तो पाउडर से मालिश करूँगी। और मैं इनको खिला रही हूँ ये ना तरबूज कर रहे थे, तो मुझे लगा ये तरबूज खाएंगे, लेकिन इनको नहीं खाना है। इनको ना मम्मा को तरबूज खिलाना है, अपने तो खाते नहीं हैं। मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत ये भी खाना स्टार्ट कर दे, लेकिन नहीं खाते हैं तो मैं टेंशन भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसी का जूस बना के दे देती हूँ। क्या हुआ? हाँ, और ना मैं रूम में नहीं सोऊंगी, पर्दा भी नहीं है और गर्मी लगेगा। चलो दे, तो मैं हॉल में ही बेड लगा दी हूँ और लेके इनके सो जाऊँगी। अब शाम को उठेंगे तो नीचे ले जाऊँगी इनको घुमाने। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।